नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, पूजा सफल होने के संकेत। आज हम आप लोगों को पूजा सफल होने के संकेत बताएंगे कि आप जब पूजा करते हैं तो आप कैसे पता करें कि आपकी पूजा सफल हो गई है या नहीं। ऐसे में अगर आपको पता करना है कि आपकी पूजा सफल हो गई है या नहीं, तो आप लोगों को कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जो भगवान के द्वारा दिए जाते हैं। भगवान के द्वारा दिए गए संकेत आपको बताते हैं कि आपकी पूजा सफल होने के संकेत हैं या नहीं, और या फिर आपकी पूजा सफल हो रही है। दोस्तों, अगर आप सच्चे मन से और श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं तो आपको भी लगता है कि क्या भगवान इस पूजा का फल हमें देंगे। ऐसे में हम आपको कुछ ऐसे भगवान द्वारा दिए गए संकेत बताएंगे जिन संकेत को समझकर आप पता लगा सकते हैं कि भगवान हमारी पूजा और आराधना का फल देंगे या नहीं, और आप ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारी पूजा का फल कितने दिनों में हमें मिलेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पूजा सफल होने के संकेत क्या है। अगर आपको भी इस जानकारी को प्राप्त करना है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हम इसमें आपको पूजा सफल होने के संकेत की पूरी जानकारी देंगे। पूजा सफल होने के संकेत क्या हैं? जब कभी भी हम सच्ची भक्तिपूर्ण आस्था और विश्वास के साथ अपने भगवान की या अपने ईश्वर की आराधना करते हैं या फिर उनका ध्यान करते हैं या जप और तप में लीन रहते हैं, हमारे मन में एक ख्याल जरूर आता है कि क्या मेरी ये पूजा या मेरी भक्ति मेरी भगवान के द्वारा स्वीकार की जा रही है। क्या हमारी पूजा सफल हुई है? क्या पूजा के दौरान हमारे भगवान की कृपा हमारे ऊपर पड़ी है? जब कभी भी हम पूजा करते हैं, भगवान की भक्ति और आराधना करते हैं, और अगर भगवान हमारी भक्ति और आराधना से प्रसन्न होते हैं तो उनके द्वारा हमें भी कुछ संकेत दिए जाते हैं। उसी पूजा के दौरान भगवान हमें बहुत सारे ऐसे संकेत देते हैं जिन्हें अगर हम पहचान ले तो हम समझ सकते हैं कि भगवान हमारी पूजा आराधना से प्रसन्न है और हमारी पूजा सफल हो रही है। तो आज हम आप लोगों को इसमें बताएंगे कि सच्चे मन से आप जब कभी भी पूजा करते हैं तो उस पूजा के दौरान एक विशेष प्रकार की ऊर्जा आपके चारों ओर घेरा बना लेती है। इसी ऊर्जा के जरिए हम आत्मा से जुड़ जाते हैं, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब हम सच्चे दिल से भगवान की पूजा करते हैं। जब आप पूजा के लिए दिया जलाते हैं और दिए की लौ जरूरत से ज्यादा ही अपने आप ऊपर की ओर उठने लगती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी है। जब आप पूजा में धूप जलाते हैं और धूप का धुआं भगवान की मूर्ति की ओर जाता है और वहां जाकर ओम की आकृति बनाता है या किसी अन्य भगवान की आकृति बनती है, उस धुएं से तो आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान की कृपा और भगवान की पूर्ण मेहरबानी आपके ऊपर बनी है। हमारे हिंदू धर्म में अतिथियों को देवता का रूप दिया गया है और कहा गया है कि अतिथि देवो भव। इसलिए जब कभी भी आप पूजा कर रहे हैं और उस वक्त कोई मेहमान आपके घर पर आ जाए जिनके आने से आपको खुशी होती है, प्रसन्नता मिलती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी है और आपकी पूजा सफल हो रही है। पूजा करते वक्त अगर आपके धूप या अगरबत्ती जलाने से पहले ही आपको कोई खुशबू महसूस होती हो या आपको एक अच्छी सी खुशबू आती हो, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके ईश्वर यानी कि आपके भगवान आपके आसपास ही हैं, जो आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है। जब कभी भी आप पूजा कर रहे हो और पूजा करने के दौरान आपको घंटी की आवाज अपने घर के बाहर से आती हुई सुनाई पड़े, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके लिए ये बहुत शुभ संकेत है। पूजा करते समय अगर आपके घर में कोई ब्राह्मण आए या कोई भिखारी आ जाए तो आपको ये परमात्मा का संकेत मानना चाहिए और उसे कभी भी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। जब कभी भी आप पूजा कर रहे हो और पूजा करते वक्त भगवान की प्रतिमा पर आपने जो भी फूल या पुष्प चढ़ाए हैं वे पुष्प या फूल आपकी और पूजा के दौरान गिरे, तो आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न है और आपकी पूजा सफल जरूर होगी। पूजा के दौरान यदि भगवान की प्रतिमा पर रखा गया फूल या पत्ता आपके सामने गिर जाए
तो इसका मतलब होता है कि भगवान आपसे प्रसन्न हैं और जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देते जाते समय अगर आपको कोई गाय या नारियल दिख जाए तो ये शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। अगर उपयोगी साबित हुआ है तो आगे जरूर शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके।